अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। आज फर्स्ट वर्किंग डे है और मंडे का दिन है। बारहा आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्लीज़ इस दिन को अवॉइड किया करें। अगर मुनाफा हो जाए तो फ़ौरन विड्रॉ करवा कर उसको अपनी किसी भी काम में यानी कि यूटिलाइज करें उसको, उस मुनाफे को, रादर देन के आप उस मुनाफे को अपने अकाउंट में छोड़ें और किसी भी अकाउंट किसी भी खटाई का शिकार हो जाए। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आज के दिन को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आज मार्केट जब ओपन हुई है सुबह तो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप के साथ मार्केट ओपन हुई है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आज के दिन में सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ब्रेक हो चुकी हुई है, और जीडीपी मंथ ऑन मंथ जीबीपी का, और ये प्रीवियस से अच्छा बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस डाटा को देख कर ना कि जी रेड में आया है तो इसकी वजह से ड्रॉप होना चाहिए था, ये मार्केट अब ड्रॉप क्यों नहीं हो रही। प्रॉब्लम पता क्या है, हम लोगों को एक तो फंडामेंटल्स हम लोगों को रीड ही नहीं करने आते। अब ये देखें, प्रीवियस डाटा -0.6% पे था, ठीक है। फोरकास्ट ये थी कि 0.3% पर डाटा आ सकता है, ठीक है। और इस बंदे ने, जो फॉरेक्स फैक्ट्री का जो बैकएंड टीम है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला प्लेस करते हैं कि अगर मार्केट 0.031 या 3 से अपसाइड किसी भी फिगर में अगर यहाँ पर प्लेस होगी तो वो ग्रीन में आएगा, और अगर 3 से नीचे आएगा, बेशक वो इस प्रीवियस डाटा से पॉजिटिव आए, लेकिन मार्केट यहाँ पर आपको रेड साइन शो करेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझा करें कि डाटा बहुत पॉजिटिव आया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से आपने क्या करना है, आप न्यूज़ जो लेटेस्ट स्टोरीज़ हैं यहाँ पर आकर आप जीडीपी मंथ ऑन मंथ एस्टिमेट यूके जुलाई 2022 यानी कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है, आप इसको लाजमी पढ़ा करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। उसके बाद सेंटिमेंट लाजमी चेक किया करें। लंदन सेशन ओपन हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आज के दिन में प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा जितनी भी आज मूवमेंट होगी। वो जाहिर सी बात है, आज पॉसिबिलिटी है कि जो लंदन सेशन ओपनिंग है इसमें यूएसडी के अगेंस्ट जाए, और उसके बाद जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि मज़ीद नीचे चला जाए, ठीक है। 200-300 पिप की मूवमेंट भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्लीज़ अपनी स्टडी लाजमी कर लीजिएगा। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी से हम लोग स्टार्ट लेते हैं हमेशा। तो मेरा आज के लिए टेक पता है, शायद असल में मैं वीडियो थोड़ी सी अर्ली बनाना चाह रहा था, तकरीबन 10 बजे के अराउंड पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली, तो लेकिन आपको पता है कि थोड़ा स्केड्यूल बिजी है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी है कि सुबह 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली मैं वीडियो आप लोगों को पोस्ट कर दिया करूं, ताकि लंदन सेशन की ओपनिंग से पहले पहले अगर किसी ने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो वो एग्जीक्यूट भी कर ले। तो मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट का एक ड्रॉप बनता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है और उसके बाद देन एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि अपसाइड स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से डिप लेती है, देखें मार्केट ने यहाँ पर एक गैप दिया है और गैप मार्केट फिल कर चुकी हुई है, ठीक है। जीबीपी का जो गैप है, सॉरी जीबीपी का गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। तकरीबन ऑलमोस्ट कितने पिप्स रहते हैं, अगर मैं यहाँ से आप लोगों को कैलकुलेट करके बता सकूँ, तकरीबन 20 से 22 पिप का गैप अभी भी रहता है। तो मार्केट लाजमी इस गैप को क्लियर करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ लाजमी आएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लें। उसके बाद जैसे ही गैप क्लियर होगा मार्केट अपसाइड मूव हो जाएगी। 1.1620 से अपसाइड सस्टेन है, अभी मार्केट सस्टेन है और बहुत ऊपर है। तो आपने क्या करना है, इसको बाय करना है, सेल नहीं करना। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि बाय कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बीटीसी पे, ठीक है। बीटीसी अल्हम्दुलिल्लाह एज पर माय एक्सपेक्टेशंस के मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर होता है जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी मार्केट क्रॉस कर लेती है
तो बहुत स्ट्रांगली मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सपेक्टेड है मार्केट का कि मार्केट इस वीक में इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है वो 25,000 से अपसाइड ट्रेड कर सकती है। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो काफ़ी अच्छी मूवमेंट ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट है, अपसाइड स्टार्ट हो चुकी हुई है इसकी मूवमेंट। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि इसका भी गैप अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तकरीबन 20 से 30 पिप या 40 पिप का गैप अभी भी बाकी है। तो मार्केट इस गैप को क्लियर करने के लिए आएगी। बहुत एक्सपेक्टेड है कि मार्केट सून यहाँ से ड्रॉप ले, 1.0050 एक्सपेक्टेड है। उसके बाद देन आप बाय कर सकते हैं। जैसे ही इस गैप को क्लियर करेगी मार्केट देन आप बाय कर लीजिएगा। थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोग किसी भी उसका शिकार मत हो, किसी भी परेशानी का शिकार मत हो। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक मूव हो सकती है, यहाँ तक मूव हो सकती है। तो प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखिएगा। और उसके बाद बाइंग जो है वो 1.0095 से अपसाइड है, और जो सेल है वो 1.0047 से डाउन साइड। अगर आती है मार्केट सस्टेन होती है तो आप सेल कर लीजिएगा। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मूवमेंट है, और एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकती है। कंसोलिडेशन ऐसी होगी कि मार्केट ये नीचे आई, इस वाले लो को ब्रेक नहीं करेगी, ये वाली इस वाले लो को ब्रेक नहीं करेगी, और फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, 1750 के अराउंड जा सकती है, और उसके बाद देन एक शार्प ड्रॉप होगा, जो फाइनल ड्रॉप होगा। उसके बाद मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में आ सकती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मार्केट 1720 से अपसाइड जाती है तो 1730 $10 की ट्रेड होगी हमारी पर ऑन्स के हिसाब से, और 1713 से अगर नीचे आती है तो 1703 हमारा टारगेट होगा। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ड्रॉप करेगी। अगर मार्केट ड्रॉप नहीं करती, जैसे मैंने अपनी वीकली में क्लियर किया कि अगर अपसाइड जाती है तो जाने दीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। और 143.50 से अपसाइड अगर सस्टेन करती है तो बाय सेल मत कीजिएगा। अगर नीचे की तरफ सस्टेन करती है तो सेल कीजिएगा। टारगेट हमारा 140.80 के अराउंड होगा। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सॉरी मैंने इसको चेंज नहीं किया था, ये वीकली का ही वो चार्ट लगा हुआ है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि समझाने में और ख़ुद भी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अच्छा जी, मार्केट मैंने आप लोगों से, शायद आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो, मैं यानी कि बड़ी ही शिद्दत से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि मार्केट जो है वो 108.50 से नीचे सस्टेन हो जाए, ठीक है। अभी आप जितने भी मेजर्स हैं उनको बाय कर सकते हैं, लेकिन जो गैप दिया ना मार्केट ने, वो जब तक गैप क्लियर नहीं करती मार्केट इस वाले जोन को दोबारा से रीटेस्ट कर सकती है। यहाँ पर एक गैप है, इस गैप को मार्केट ने क्लियर नहीं किया। करेंसीज में जो गैप होता है वो मार्केट बहुत जल्दी कवर कर लेती है, वेरी नेक्स्ट डे भी कवर कर लेती है, और ये भी एक्सपेक्टेड है जैसे ये नीचे की तरफ आ रही है मार्केट, तो मार्केट यहाँ से शूट भी कर सकती है और 112 पर भी जा सकती है। प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको जितनी भी वीडियोस अपलोड करता हूँ आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। कल दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।